फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ या बात करने वाली हूँ एक मूवी के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये हमेशा हेल्थ पे बात करती है और आज एक मूवी के रिलेटेड बात करेंगे या उसका रिव्यू करेंगे, ऐसा क्यों? ये इसलिए है क्योंकि मैंने देखा कि इसी टाइम में दो मूवी रिलीज़ हुई। एक थी गद्दर 2 और दूसरी थी OMG 2। यस, OMG 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब दोनों ही मूवी एक टाइम पे रिलीज हुई और गद्दर 2 को बहुत ज़्यादा हिट मिला और इसी के कारण शायद मैंने भी गद्दर 2 मूवी थिएटर पे जाके देखी, क्योंकि मैंने उस मूवी के बारे में बहुत सुना और ऑब्वियस सी है कि मैंने गद्दर 1 देखा था तो मुझे पता था कि गद्दर देखी है तो गद्दर 2 का सीक्वल देखना क्रेजी था। लेकिन ये उसी के साथ रिलीज हुई OMG 2। OMG 2 मैंने भी नहीं देखी क्योंकि जो OMG पहले रिलीज़ हुई वो रिलीजन पे उन पे रिलेटेड थी, कल्चर और रिलीजन पे। तो मैंने सोचा कि ये भी उसी का सीक्वल है तो शायद अभी इंडिया पाकिस्तान या फिर किसी न किसी रिलीजन को लेके ये मूवी बनी होगी। तो ऑब्वियस मैंने देखा कि मुझे भी गद्दर 2 देखना चाहिए और OMG मैंने नहीं देखी। और ये मैंने देखा कि किसी ने भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात भी नहीं की, जिससे कि मुझे भी इंटरेस्ट आए कि मुझे ये मूवी देखनी चाहिए। ना वो सोशल मीडिया पे इस पर कोई ज़्यादा बात हो रही थी ना कहीं और कोई देख के भी आया है तो सबसे ज़्यादा गद्दर 2 के बारे में बात हुई। लेकिन अभी मेरे को किसी ने ये बताया कि भाई OMG 2 मूवी जब हम लोगों की बात हो रही थी उसमें ये मुझे कहा कि मैम आपने OMG 2 मूवी देखी क्या? बहुत ही अलग टॉपिक है इस बार OMG का। तो मैंने सोचा ऐसा क्या टॉपिक है जो OMG 2 OMG से अलग है, वो तो भगवान से रिलेटेड ही मूवी है। बट जब मैंने उनके कहने पे उन्होंने मुझे बोला कि आप देखना एक बार, बड़ा अच्छा टॉपिक है और उस पर बात होनी भी चाहिए, और मैंने ही उनको बोला कि मुझे स्टोरी नहीं बतानी है। यस, उन्होंने मुझे टॉपिक बताया दैट इट इज़ रिलेटेड टू मास्टरबेशन, बट मैंने पूरी स्टोरी नहीं सुनी क्योंकि मुझे खुद को फिर वो मूवी देखनी थी और मैंने वो मूवी देखी। जब मैंने वो मूवी देखी तो मुझे लगा कि यस, इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए थी और लोगों को इस चीज़ के लिए बात करनी चाहिए थी। लेकिन ना तो सोशल मीडिया पे इस पर कोई ज़्यादा रिलेटेड बातें हुई और ना ही इस मूवी को उतना पुशअप मिला। जो भी देख के आया तो उसने अपने ना फैमिली फ्रेंड्स या किसी के साथ इतना उसको डिस्कस या बात ही नहीं की जिससे कि वो कोई और उसको जाके देखे। बट मैंने जब मूवी देखी तो मुझे लगा कि सही में ये मूवी स्पेशली पेरेंट्स को, जब वो गद्दर 2 अपने बच्चों को साथ लेके दिखा रहे हैं तो उनको ये मूवी भी अपने बच्चों को साथ लेके जाना चाहिए, दिखानी चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके बच्चे को ये पता चल जाएगा कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे ये मूवी दिखाने लाए हैं तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ ये खुल के बात कर सकता हूँ या इस टॉपिक पे बात कर सकता हूँ कि अगर मुझे उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उनको बताऊँ, या इधर उधर जाके कलेक्शन करें, फ्रेंड से बातें करें, उसकी जगह मैं अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो शायद वो और अच्छे से क्लियर वे में मुझे समझाएंगे। इस मूवी को जब देखा तो रियल में इसमें कोई भी वल्गैरिटी नहीं थी, कोई भी अब्यूज़ नहीं था और ना ही किसी तरीके का ऐसा था कि आप फैमिली के साथ बैठ के भी इसको नहीं देख सकते। इस मूवी में बहुत क्लियर कट ये बताया गया है कि आप इस टॉपिक पे किस तरीके से अच्छे से
अपने शब्दों को ढंग से यूज़ करके आप बात कर सकते हैं। और ये सिर्फ बच्चों का ही नहीं, हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो इनफर्टिलिटी के जो केसेस होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द जो पीपल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो कपल्स होते हैं, वो इस टॉपिक पे बात करने में ही हिचकिचाते हैं। जब उनसे हम बात करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो उसका जवाब वो तक क्लियर नहीं दे पाते। तो हम कैसे अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमसे खुल के इस टॉपिक पे बात करें। अगर आपने उनको ये मूवी दिखाई, आपने उनसे इसके रिलेटेड कुछ बात की, तो डेफिनेटली उनके बीच में एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आएगा कि हम अपने पेरेंट्स से इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। ये टॉपिक ऐसा नहीं है जिस पे बात ना की जा सके। यस, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है जो हर किसी को होती है। एक एज के साथ जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो डिनाई कोई नहीं करता, एवरीवन एक्सेप्टेड इट कि हाँ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। बट आप देखिए जैसे ही आप बात कर लेंगे तो उसकी क्यूरियोसिटी ख़त्म ही होगी। ऐसा नहीं होगा, जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको क्यूरियोसिटी आती है कि ऐसे चेंजेस उसके साथ क्यों हो रहे हैं। अगर उसका आंसर उसके पेरेंट्स कर देते हैं तो वो बच्चा ना तो इधर उधर जाएगा, ना ही उस टॉपिक को लेके उसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि मैं इस पर और चीज़ें ढूंढूं या अपने दोस्तों से बात करूं, या ऐसा क्या टॉपिक है जिस पे मैं ये बात ही नहीं कर सकता। मास्टरबेशन इज़ नॉट अ क्राइम, नॉट अ अबनॉर्मल थिंग। ये नॉर्मल थिंग ही होती है, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन यस, जब उसे ये पता चलेगा ये नॉर्मल है, बट आपको क्या उसको एजुकेट करना है कि इसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, देन यू कैन कंसल्ट विद द डॉक्टर। अगर वो आपसे बात कर लेगा तो आप भी उसे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करवा सकते हैं। लेकिन जब उसे पता लगेगा कि मैं इस टॉपिक पे ही नहीं बात कर सकता, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आने वाली है वो कैसे बात करेंगे। इनफर्टिलिटी रीज़न है, बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी का रीज़न ये भी है कि लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते। कपल्स आते हैं वो आपस में बात नहीं करते, डॉक्टर के साथ बात नहीं करते कि उनको दिक्कत क्या हो रही है। दे वर लाइक नहीं सब सही है डॉक्टर साहब, सब सही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। उनको अगर उनका टेस्ट करवाने को बोल दिया जाए तो उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा ऐसे पैनिक हो जाते हैं कि कहीं मेरे को टेस्ट करवाने को क्यों बोला, स्पेशली बॉयज़ के अंदर। और अगर बोला है तो फिर भगवान जाने टेस्ट क्या आएगा। और अगर टेस्ट में कुछ भी उनका अबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उनको कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। जो एक ये एजुकेशन लाइन में भी कैंपेन चली है, उससे पहले हमारे हेल्थ एजुकेशन में भी था दैट यू शुड एजुकेट चिल्ड्रंस अबाउट गुड टच एंड बैड टच। गलत टच और मतलब अच्छा टच, बैड टच क्या होता है, इसके बारे में बच्चों को बताएं, उसकी हेल्पलाइन बताएं। और हमने जब देखा है तो वाकई में जब बच्चों को इसके बारे में बात की जाती है तो वो बहुत नॉर्मली बात करते हैं। लेकिन जब वो आपसे कुछ पूछे और आपने ये बोल दिया नहीं ये क्या बात की है तुमने, ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना है, ये चीज़ गलत है, या कुछ पूछने के साथ भी अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चे को डांट दिया तो फिर वो फर्दर आपसे ये एक्सपेक्ट मत करिए कि उस टॉपिक पे बात करेगा, नहीं करेगा कभी भी। और वो सफ़र करते करते डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कारण बनते हैं बच्चे के लिए। रीज़न यही है कि कोई बात ही नहीं कर रहा। बच्चों के साथ अगर पेरेंट्स खुल के बात करेंगे तो बच्चे और कॉन्फिडेंट होंगे। इससे ये नहीं है कि अगर आपने बात की तो आपका बच्चा आपके साथ मतलब उसके शर्म नहीं रहेगी या वो बेशर्म की तरह बात करने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। वो भी अंडरस्टैंड करेंगे कि ये एक नॉर्मल चीज़ है जिस पे हम बात कर सकते हैं, और फिर वो उस चीज़ को उस तरीके से भी नहीं लेगा कि इससे कोई शर्म ख़त्म हो रही है या कुछ भी ऐसा। तो बात करनी चाहिए। मुझे बहुत सही लगी ये मूवी। पर देखिए मैंने देखा कि ये तो इंटरनेट पे भी, अगर हम सोशल मीडिया जैसे हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो अगर सोशल मीडिया पे भी मैंने OMG2 से रिलेटेड कोई पोस्ट, कोई रील्स, कोई भी शेयर नहीं देखा कि किसी ने बोला हो कि OMG2 देखिए या अपने बच्चों को दिखाइए। बट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि यस, आप OMG2 देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए, जिससे बच्चों को ये ज़रूर इंडिकेट हो जाएगा दिमाग में कि हम ये टॉपिक के रिलेटेड अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, वेदर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, लेकिन दोनों ही बात कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। अगर उनके साथ ये चेंजेस हो रहे हैं
तो ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि मेडिकल लाइन में जब ये सिखाया जा सकता है तो बच्चों को भी सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चे इसको एजुकेट कर जाएंगे, उसको सीख लेंगे, जब बच्चों को ये चीज़ समझ आ जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो क्यूरियोसिटी की वजह से जो क्राइम होता है वो और बढ़ेगा। इवन जब बच्चे ये समझ जाएंगे तो उनकी क्यूरियोसिटी ख़त्म होगी और उनका जो ये एक होता है अट्रैक्शन भी, वो भी ख़त्म होगा कि नहीं ये एक नॉर्मल चीज़ है जो सब में होती है, एंड दे विल अंडरस्टैंड इट कि ये एक अट्रैक्शन है, इसको अट्रैक्शन की तरह लेना है, एंड दिस इज़ वन इज़ सीरियस, इसको सीरियस प्रॉब्लम की तरह लेना है। तो वो चीज़ें होती है। मुझे OMG 2 बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है कि आप सबको भी अपने बच्चों को ये ज़रूर दिखानी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उनके साथ बैठ के ये नहीं देख सकते, पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है। एंड आई विल टेल यू कि इनफर्टिलिटी के केसेस में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। कोई बड़े बच्चे तो छोड़ो, बड़े तक बात नहीं कर रहे, जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं वो लोग भी खुल के डॉक्टर से बात नहीं कर पा रहे। तो सोचिए आपके बच्चे के लिए अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो कितनी प्रॉब्लम होगी आप लोगों से बात करने में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बार मुझे अच्छा लगा कि सिर्फ रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, इंडिया, पाकिस्तान, इनसे रिलेटेड टॉपिक ना होके एक सेक्स एजुकेशन पे टॉपिक लिया उन्होंने और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि ठीक है, आपको बात करनी है तो अपने वर्ड्स को अच्छे से यूज़ कीजिए और अपने बच्चों के साथ बात कीजिए, ताकि उन्हें भी हो कि ये एज के साथ आने वाले चेंजेस हैं, ये उनकी बॉडी के हार्मोनल चेंजेस हैं, वो बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी में ये चेंजेस आना कॉमन है। और आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने OMG 2 देखी या नहीं देखी, और देखी तो आपको कैसी लगी, आपने अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बात की या नहीं की। और इनसे रिलेटेड सेक्स और सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल ID नीचे डिस्प्ले है, आप चाहें तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नीचे डिस्प्ले है। आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट में भी रिप्लाई करूँ। मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी, इसलिए मैंने इसका रिव्यू भी यूँ बनाया कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए, ताकि आप लोग जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो भी अपने बच्चों के साथ इसके रिलेटेड बात करें, आपस में बात करें, फैमिली फ्रेंड्स में बैठें तो भी ये मूवी आप डिस्कस कर सकते हैं। इट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ अब्यूज़, एक भी ऐसी अब्यूजिव टर्म नहीं यूज़ की गई है इस मूवी के अंदर कि आपको लगे यार क्या गाली बोल दी या क्या अब्यूज़ बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से दिखा सकते हैं, और मैं तो बोलूँगी कि आप हर कोई अपने बच्चों को भी दिखाएं आफ्टर अ एज, क्योंकि उनको भी समझ में आना चाहिए कि हम ये बात अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको दिखाइए और इसके बारे में बात कीजिए। सेक्स एजुकेशन के बारे में जितना आप बात करेंगे उतनी आपके बच्चों की बढ़ती उम्र में क्यूरियोसिटी कम होगी और वो ज़्यादा एजुकेट होंगे तो गलत लाइन में जाने से बचेंगे। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरा ये रिव्यू भी पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल बटन आइकन है उसे भी ऑन कर लें, ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।